नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले 48 घंटे कैसे रहने वाले हैं, यानी कि 10 और 11 जून का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियाँ आपको यहाँ पर रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश हम करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। 11 और 12 के तुला राशि फल के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ये 48 घंटे बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आए हैं। किन चीज़ों में आपको सावधानियां रखनी होंगी और कहां धन लाभ होगा, तो चलिए सब कुछ विस्तार से हम जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चंद्रमा की स्थिति के बारे में। हम आपको बता दें कि जो 10 जून का दिन था, ये मंगलवार का दिन था और ज्येष्ठ अमावस्या का दिन था। तो इस ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन शनि जयंती थी, साथ में वट सावित्री व्रत भी है तो वैसे आज ही। और जो सबसे बड़ी खगोलीय घटना है वो भी इसी दिन होने वाली है, यानी वर्ष का प्रथम सूर्य ग्रहण 10 जून को पड़ने वाला है। तो ये अब एक साथ कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो ये जो समय होगा इसके बाद का, यानी कि 48 घंटे, तो वो बहुत ही सकारात्मक समय आप लोगों के लिए रहेगा। और देखिए, अपना मंत्र सिद्ध करना है या हमें यंत्र सिद्ध करना है तो हम इस दिन कर सकते हैं जिस दिन सूर्य ग्रहण है, या हम इस दिन उपाय कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। तो आज आप ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको लाभ भी हो सके। और देखिए, आने वाला समय ऐसा साबित होगा कि इस दिन बड़ी चीज़ें आपके साथ होंगी। एक तो शनि को आप इस दिन प्रसन्न कर सकते हैं या अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पूजा पाठ का भी इस दिन विशेष फल आपको प्राप्त होगा। और देखिए, जो दान होते हैं, एक तो अमावस्या के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। दूसरा, जब कोई ग्रहण होता है तो उस अवधि में यदि दान किया जाता है तो उनका भी कई गुना फल आपको मिलता है। और तीसरा, यहाँ शनि अमावस्या भी है, शनि जयंती है 10 जून को, तो शनिदेव को भी यहाँ आपको प्रसन्न करना होगा। इसलिए ये जो समय रहेगा ये बहुत उत्तम आपके लिए रहेगा। 11 जून और 12 जून की हम बात करें तो ये भी बेहद शानदार दिन आपके लिए रहेगा, क्योंकि इन दिनों में शुभ योग बन रहे हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति की। तो चंद्रमा इन 2 दिनों में आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जा से भरपूर ये समय होगा। क्योंकि दोस्तों, जब एक इस इंसान के अंदर इतनी ऊर्जा होती है तो वो हर काम को करने की जल्दबाजी करता है, यानी वो हर काम को चुटकियों में करना चाहता है। तो अब आप कुछ ऐसे ही यहाँ करते हुए दिखाई देंगे, यानी जो भी करेंगे उससे आप अपने आधे वक्त में ही पूरा कर लेंगे। यानी जितना वक्त आप अक्सर किसी काम में लेते हैं या लगाते हैं, उससे भी कम वक्त में अब आप अपने सभी कार्यों को पूरा कर पाएंगे। ऐसा ये समय होगा जिसे करके आप खुश भी रहेंगे, माइंड भी आपका बड़ा अच्छे से काम करेगा। और देखिए, अगर आपने अपने घर में किसी सदस्य से उधार लिया था तो उसे लौटाने की कोशिश भी आप यहाँ ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप किसी का पैसा टाइम से लौटा देंगे तो इससे आपका जो व्यक्तित्व है उसमें एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप ये कार्य कर सकते हैं, इससे पहले कि वो व्यक्ति कुछ कदम उठाए तो आप उसके कहने से पहले ही उसका पैसा जो है वापस करने की कोशिश करें। इसके अलावा देखिए, सामाजिक समारोह में इन 2 दिनों में आपको परिवार के साथ शामिल होने का मौका भी मिलेगा, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अनुभव लेकर आएगा। यहाँ आप अपने परिवार के साथ किसी अच्छी जगह पर जा सकते हैं, या आपके घर में कोई भी ऐसा शुभ प्रोग्राम हो सकता है जिसमें आप अपने सभी रिश्तेदारों के साथ समय को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा देखिए, यहाँ आप खुद को खूबसूरत दिखाने का प्रयास भी करेंगे, अपने व्यक्तित्व को सुधारना चाहेंगे, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। बाकी बात करें इस राशि के प्रेम जीवन वाले लोगों की, तो देखिए, जो जातक प्रेम जीवन में हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके प्रेम को विस्तार मिलेगा, आपका संबंध लंबी अवधि के लिए मजबूत होगा। और यदि आप किसी भागीदारी में काम करते हैं या आप कुछ ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिसमें आपको किसी की सहायता लेने की आवश्यकता है, तो देखिए, उसके प्रति भी आप काफ़ी उत्साहित होंगे। और ये योजना शायद आपके ख्यालों में ही रहे, लेकिन आप यहाँ बेहद उत्साह से भरे हुए रहेंगे।
आपके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है, अगर वो परेशान करने वाला है, तो इन 2 दिनों में आप उस परेशानी का हल भी ढूंढ सकते हैं, जिससे आप खुद को तनाव मुक्त रख सकें। बाकी इन 2 दिनों में आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी व्याकुलता खत्म होगी। इसके लिए अगर आप किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करेंगे तो इससे आपके लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी और कुछ अच्छी नई बातें आपको पता चलेंगी। बाकी जीवन साथी के साथ भी आपका अच्छा समय रहेगा, रूमानियत भरा समय रहेगा, प्यार भरा रहेगा। आप एक बार फिर से जीने वाले हैं। यहाँ आपने जो भी प्रयास किए हैं उनके परिणाम अब आपको ज़रूर मिलेंगे। ऐसा ये समय आपके लिए बन रहा है, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। अब इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं आगे आने वाले समय की, जो कि एक महत्वपूर्ण दिन है। देखिए दोस्तों, ये जो समय आपके लिए बना हुआ है ये कुछ तरह से आपके लिए लाभकारी है और कुछ तरह से आपको सावधानियाँ भी रखनी हैं। सावधानियाँ ये रखनी होंगी जैसे गलतफहमी का शिकार यहाँ आपको नहीं होना है, क्योंकि इससे आपकी पारिवारिक स्थिति निराशाजनक बन सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये स्थिति वरना आपको तनावग्रस्त कर सकती है। बाकी इन 2 दिनों में अपने कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों और अपने अधीनस्थों के साथ बात करते समय भी थोड़ी सावधानी आपको यहाँ रखनी होगी, क्योंकि वाणी पर सीधा असर आपका पड़ने वाला है। आपकी वाणी में कठोरता नज़र आएगी इस समय में। आप किसी को भी उल्टा सीधा इस समय बोल सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये ध्यान रखकर चलना होगा और कोशिश करनी होगी आप इन 48 घंटों को बहुत अच्छे से व्यतीत करें। और उपाय आप ज़रूर करें। तीनों चीज़ों में मिलाकर आप कुछ दान पुण्य का काम कर सकते हैं। देखिए, आप आटे का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, या शक्कर का आप दान कर सकते हैं। तो आप दान ज़रूर करें। और इसके अलावा देखिए, चावल, गुड़, वस्त्र, इन चीज़ों का दान अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो शनि से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि दोस्तों, ये इस दिन अगर आप दान करेंगे उसका कई गुना फल आपको जीवन में वापस लौट कर आ सकता है। इन चीज़ों की तरफ आप ध्यान ज़रूर दें। इसके अलावा देखिए, इन 2 दिनों में आपकी कोई यात्रा भी होगी, क्योंकि यात्राओं के योग भी बने हुए हैं। पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था। तो इसलिए यात्रा करते समय पूरी तरह से आपको सावधानी रखनी है। यात्रा के दौरान आपको सभी नियमों का पालन करना है। और देखिए, अगर आप रोड क्रॉस करते हैं तो वो भी आपको ध्यानपूर्वक करनी है। इसके अलावा अगर आप वाहन का प्रयोग करते हैं, चाहे आप 2 व्हीलर चलाएं या 4 व्हीलर चलाएं, तो ध्यानपूर्वक आपको वाहन चलाना होगा, क्योंकि छोटी मोटी दुर्घटना या चोट आपको लग सकती है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है आपको इन 2 दिनों के भीतर। वैसे तो देखिए, जब भी इंसान को वाहन चलाना चाहिए तो देखभाल कर ही चलाना चाहिए। तो इसलिए आप ध्यान ज़रूर रखिएगा इन बातों का। कुछ ऐसी सोच आपके अंदर होगी जो आपके जीवन में सकारात्मकता को भरेगी, और कुछ तनाव भी आपके इस समय में माइंड में रह सकता है। तनाव मुक्त होने के लिए आप योग और व्यायाम ज़रूर अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ध्यान करें। इससे क्या होगा दोस्तों, मानसिक तनाव आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इसके अलावा आप अपने घर परिवार के साथ अपनी बातों को शेयर करें। अगर आप किसी समस्या में हैं, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप अपने घर परिवार के लोगों से बात करें। आपका मन जो है वो काफ़ी हल्का हो जाएगा। और अगर देखिए शादीशुदा आप हैं तो आप अपने जीवन साथी से ज़रूर शेयर करें। इन सभी बातों को इस दौरान आप सोचते हुए नज़र आएंगे, लेकिन आपको करनी भी ज़रूर होंगी। वैसे तो ये दोनों ही दिन आप लोगों के लिए बेहद अनुकूल साबित होंगे। इसके अलावा देखिए, अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आप यहाँ दिल खोलकर अपने प्रेम संबंधों का इजहार करें, उसके लिए ये उपयुक्त दिन है। और बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो जीवन साथी के साथ भी आपका अच्छा समय गुजरेगा। एक दूसरे के साथ आप खुशनुमा पल बिताएंगे और पारिवारिक जीवन भी आपका काफ़ी खुशनुमा रहेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये 2 दिन काफ़ी अनुकूल साबित होंगे। आप यहाँ ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पर देंगे। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, इस दिशा में भी आपके प्रयास काफ़ी कारगर साबित होंगे। कोई नई उपलब्धि भी यहाँ आपको किसी की सहायता से मिल सकती है, या किसी चीज़ में आपकी टीचर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो समय आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। ऐसे समय को आपको हाथ से नहीं जाने देना है। और यदि बात करें दुकानदारी करने वाले लोगों की, तो इन 2 दिनों में जो जातक अपनी दुकानदारी करते हैं उनको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यानी कि अब आपका जो हाथ है वो खुलकर सामने आएगा। पैसों में आपके बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर ये दोनों ही दिन यानी कि 48 घंटे आपके लिए सुनहरे कह सकते हैं हम। तो
इस भीतर जो देखिए सावधानियों की बात करी है, वो सावधानी आपको ज़रूर रखनी है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।